ठेका दे दिया गया है। पहली जो कंपनी थी सिक्योरिटी 2000, इनके जो मुलाजमीन हैं जो सिक्योरिटी कंपनी के जो और लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस में मुलाजमीन हैं, वो पहले भी एक छुट्टी करते थे तो 5000 काटा जा रहा था। इसी वजह से वो कंपनी ब्लैक लिस्ट भी हुई और उन पर कार्रवाई जो की है कि उनको एक्सटेंड नहीं किया गया, उसको ख़त्म करके नई कंपनी को ठेका दे दिया गया। अब जो नई कंपनी कर रही है उसके लिए भी कल एहतजाज करते हुए हमें ये नज़र आए हैं सिक्योरिटी एहलकार। तो अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो 5000 की बजाय 10,000 जुर्माना करना शुरू कर दिया एक छुट्टी पे, और इस पे सर लाए अमल बनाने के लिए जब मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरान से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं हमारा कंसर्न ही नहीं है, महकमा ट्रांसपोर्ट कहता है हमारा कंसर्न ही नहीं है। तो सर इस पर कोई अमली बनाने की। अच्छा, मैं इसमें आपको जरूर बताना चाहूँगा। देखिए, बात ये है कि जब आप एक चीज़ को सबलेट कर देते हैं ना जी, तो उसको सबलेट करने का मकसद ये होता है या तो हम अपनी मास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी सिक्योरिटी हायर करें। अच्छा, वो सिक्योरिटी हायर करने के साथ आपको पता है कि बहुत सारे उसके लवाजमात शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्चुअली रखा हुआ है कि जो वहाँ की सफाई का निज़ाम है, जो वहाँ की ऑब्वियसली मेंटेनेंस का निज़ाम है और जो वहाँ की सिक्योरिटी निज़ाम है, हमने उसको सबलेट किया हुआ है, जो कि आगे कंपनीज हमसे लीज के ऊपर उसको करके चलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं हमारे साथ। जो पिछली कंपनी थी उसकी तरफ से भी शिकायत हमें यही हर दफ़ा आती थी कि जी ये अपने मुलाजमीन को तंग करते हैं। हमने उनको बहुत दफ़ा बुला कहा कि जी अपने जो आपके एम्प्लॉइज़ वो उनके एम्प्लॉइज़ हैं कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को तंग ना करें। देखिए, हर कंपनी की अपनी कोई काम करने के शराइत होते हैं। प्राइवेट कंपनीज हैं, हम उनको उस काम करने से मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो 10,000 चार्ज करें तो बहुत सख्त ज़्यादती है। हम उनके नोटिस में लेके आते हैं कि आप ये नाजायज़ ना करें। लेकिन अगर कोई बंदा बगैर बताए अपनी ड्यूटी पे नहीं आता तो उसकी कोई ना कोई रिप्रिकॉशन तो होनी चाहिए, लेकिन 10,000 बहुत ज़्यादा है। को किसी ना किसी तरह उनको कह के हम इसको कम कराते हैं जी। और आपने दूसरी बात मेरे से पूछी, जिन बच्चों के आपने पूछा कि पेरेंट्स, देखिए इसमें 2-3 कैटेगरीज थी। इसमें एक कैटेगरी ये थी कि हम उसके अंदर जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर जब आप अप्लाई करते हैं तो आप अपना स्पॉन्सर उसके डिक्लेयर करते हैं कि आप कहते हो जी फादर होंगे, मदर होंगे, बहन भाई होंगे, ब्लड रिलेशन। अगर किसी के फादर अलाइव नहीं और ब्लड रिलेशन भी कोई ऐसा नहीं जो कि उसको स्पॉन्सर कर सके तो उसके लिए फिर ये फ्री स्कीम होगी। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर फादर नहीं है या भाई स्पॉन्सर कर सकते तो फिर तो भाई स्पॉन्सर करेगा उसको। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो बच्चे जिनके पास जो हमारे पास अदर्स की लिस्ट में थे, जिन्होंने अपने चचा को या मामू को या किसी दोस्त को अपना स्पॉन्सर रखा हुआ था जो कि लीगली उनके स्पॉन्सर नहीं हो सकते, तो उनके लिए फिर ये मैंने आपको बताया। मिनिस्टर साहब ये फरमा दीजिएगा कि 1,90,000 बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और आज के दिन आप भी फिगर कोट कर रहे हैं कि 500 बच्चों ने डिपॉजिट करवाया है। 1,90,000 बच्चों से मुराद है कि वो सारे ख्वाहिशमंद तो थे ना, तो क्या पॉलिसी में ऐसा सुकम है कोई कि जो डिपॉजिट करवाने वालों की तादाद है वो थोड़ी सी कम है, जो आप रेशो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुताबिक वो नहीं आ रहे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ये आपने बिल्कुल ठीक है जी। ऐड और कर लें कि जो ई बाइक जो कि फ्यूल बाइक से महंगी है, क्या बैंक ऑफ पंजाब ने उसकी स्लैब में इजाफा किया है ताकि जो एंड कंज्यूमर है उसके ऊपर जो वेट है वो कम से कम पड़े पैसों का? देखिए, इसके अंदर मैं आपको बात ही बताना चाह रहा हूँ कि एक तो जो आपने बात की स्लैब वाली जो आपने बात की, देखिए जो लोनिंग है वो 150,000 की पेट्रोल बाइक की है, 2.5 लाख की लोनिंग आपकी है ई बाइक की। अच्छा, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने 3.5 लाख की बाइक भी सेट की हुई है, किसी ने 5 लाख की भी की हुई है। तो अगर 2.5 लाख से ऊपर है, किसी ने 3.5 लाख की बाइक सेट की हुई है, तो 1 लाख तो उसने डाउन पेमेंट अपनी इकट्ठी एक साथ देनी है, क्योंकि लोन तो 2.5 लाख का ही है। जो हमारी लोनिंग थी वो तकरीबन आपकी अभी जो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है, जो आपकी 1.5 लाख की आपकी बाइक हो, पेट्रोल बाइक हो, तो वो तकरीबन 4,700 आपकी फर्स्ट ईयर में आ रही है मंथली, और 4,300 कुछ है जो आपको सेकंड ईयर में आ रही है मंथली। जो आपकी आदत थी जब आप ई बाइक की बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर लोनिंग आपकी ज़्यादा है, तो वो तकरीबन 8,200 आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर लोनिंग उसके अंदर आती है, आपको पर मंथ पेमेंट करनी पड़ती है, और 7,000 कुछ आपको लोनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इतनी बड़ी कोई अमाउंट नहीं है जो कि बच्चे ना दे सकते हों, और ये बच्चों के नॉलेज में बात पहले लाई गई थी और उसके बाद बच्चों ने इसको अप्लाई किया था। जहाँ तक आपने कहा जी अकाउंट ओपनिंग और वो, ये मैं आपको जरूर बताता चलूँ कि हमारे पास जो एक प्रोसेस है, हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम बच्चों को इतला करते हैं और रीचेक करते हैं। एक बैंक का अपना तरीका है जिसके ज़रिए बैंक ने ECIB भी चेक करनी होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी करनी होती है, उसके बाद बच्चों ने आके अपनी अकाउंट ओपनिंग करनी होती है, और उसके बाद उन्हें अपना डिपॉजिट कराना होता है। यहाँ पर हुआ ये कि हमारे पास चूँकि कुछ एक गर्मियों की छुट्टियाँ भी चल रही थी, उसके अंदर जब बैंक ऑफ पंजाब की कॉल जाती रही तो कुछ बच्चों का तो रिस्पांस ये था कि वो समझते रहे कि जिस तरह आजकल ये फेक कॉल्स चलती हैं, लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर करने से इनकार किया।
تو ہم نے پھر اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر ڈیسائیڈ کیا اور ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کو کہا کہ جی ہم نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ جی آپ اسٹوڈنٹس کو اطلاع کریں کہ بینک آف پنجاب ایکچولی ان کو کال کر رہا ہے. ابھی ہم نے جو نیا ہمارا لائے عمل اس میں یہ ہے کہ ہم نے بینک آف کچھ اکاؤنٹ اوپننگ میں ان کو ایشوز آ رہے تھے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگر آپ 2 یا 3 ہفتے کے بعد ہم اس ٹاپک کے اوپر بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فگر تھاؤزنڈس میں چلا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے اپنی ڈاؤن پیمنٹ جمع کرا کے جو ان کو پریشانی تھی کہ شاید ہم سے زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں, اب ان کی یونیورسٹی لیول تک ان کو کلیئرٹی مل چکی ہے کہ اب انہیں 25,000 ہی جمع کرانا اور 1 روپے اوپر جمع نہیں کرانا. وہ کلیئرٹی ہمیں ہوئی ہے 12 اگست کو, آج سے 4-5 دن پہلے. اور انشاءاللہ اب ہم پچھلے چند دنوں میں ہم نے کافی اس کے اندر ریپڈلی انکریز دیکھی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے آنے والے دنوں میں کہ یہ کام اسپیڈ اپ کرے گا. کہ آپ نے پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ گزشتہ روز ایک خبر چلی جس میں بتایا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ڈیفیمیشن قانون کی آپ کے پاس سہولت موجود ہے اگر آپ اس خبر کو غلط سمجھیں؟ نہیں, دیکھیں ایک خبر آئی, جب وہ خبر چلی تو اس کے بعد ہم نے جب رابطہ کیا اور ہم نے بتایا کہ نہیں ایسی خبر نہیں ہے تو امیجیٹلی وہ خبر چلنی بند ہو گئی. دیکھیں یہ میں کہتا ہوں کہ ایک ریلیشن شپ ہے کہ آپ ہمارے بازو ہیں, اگر ہم کچھ غلط کریں ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں, لیکن اگر ہم غلط نہیں کر رہے, اگر آپ بس کو ہماری خبر ایسی آتی ہے کہ ہم غلطی کریں, ہم سے ایک بار پوچھ لیں, ہو سکتا ہے ہم واقعی وہ غلطی نہ کر رہے ہو, اگر ہم کر رہے ہو تو آپ اطلاع کریں. جب ہماری بات ہوئی تو وہاں پہ وہ ہمیں بتایا کہ ایسی خبر کوئی نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ تھوڑی دیر کے لیے ایک ٹکر چلا تھا, اس کو آج ایک سیاسی رنگ دے کے ایک سیاسی جماعت کے ایک لیڈر صاحب نے اٹھا کے اس کو کسی اور رنگ دینا کوشش کیا. تو میں یہ ضرور یہاں پر آ کے بتانا ضروری سمجھتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جو میں نے جس طرح آپ صاحب نے کافی بڑی بات ان کو کی کہ میں اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پروف کریں, اگر آپ پروف کر سکتے ہیں تو جو ساتھ دیں گے ہم وہ لینے کو تیار ہیں. 6,000 نے انکار نہیں کیا تو کتنی خواتین نے انکار کیا؟ 21